हेलो कैप्रिकॉर्न, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है, आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। ये जो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो फिर आप कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। फिर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखिएगा कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए हैं। आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ज्वाइन बटन ज्वाइन बटन के थ्रू आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। उससे फ़ायदा ये है कि लाइव स्ट्रीम हर महीने होता है, उसमें सिर्फ मेंबर्स ही ज्वाइन करते हैं एंड उसमें आप अपने पर्सनल सवाल, पर्सनल प्रॉब्लम्स मुझसे साझा कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज़ प्रोवाइड करूँगी। सो देखते हैं कैप्रिकॉर्न व्हाट दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू। ये पर्सन काफ़ी एंजाइटी एंड इसमें है 9 and 9। ओके, सो नाउ दे आर एट द एज, ख़त्म होने के इसमें है, मतलब आर या पार, मतलब इससे ज़्यादा मुझसे और स्ट्रेस एंड एंजाइटी नहीं लिया जाएगा। ओवर थिंकिंग है, अकेलापन है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ने खुद ही चूज़ किया है आपसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करने का, अकेला रहने का। जैसे होता है ना एटीट्यूड से अकेले बैठना, अरे अब मुझे नहीं चाहिए, आई विल सी, मतलब कुछ ऐसा, मतलब आई एम नॉट इमोशनली डिपेंडेंट ऑन लव और यू, बट अभी क्या हो कि वही उनको स्ट्रेस दे रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया है उनके लिए। सो नाउ दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस इमोशनल कंटेंटमेंट जो उन्होंने चूज़ किया। ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए कोई फिजिकल सेपरेशन है बहुत दूर, मतलब बातचीत बिल्कुल ही नहीं हो रही ऑफिशियली, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मे बी यू आर इन कनेक्शन, बट कुछ तो एटीट्यूड वाली या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत खफा होने के बाद में जो होता है ना कि अभी मैं नहीं बात करूँगा या करूँगी, लेकिन वो चीज़ कुछ ज़्यादा ही हो गई। मतलब ऐसा दिखाते दिखाते कि मैं खुद में बहुत खुश हूँ, वो अभी ज़्यादा हो गई है। नाउ दे वॉन्ट अटेंशन, नाउ दे वॉन्ट कि इसमें कोई बातचीत हो, खुशियाँ आए, कोई हमारे जो भी मन मुटाव या जो भी रीजंस थे दूर होने की या फिर मन मुटाव के, उसको हम इक्वल एफर्ट्स के साथ सॉल्व करें, नॉट वन साइडेडली, बोथ साइड वाइज। ओके, जिसके लिए एक्शन तो लेना पड़ेगा। ऐसे हम मन में सोचते रहेंगे कि सामने वाला रीच आउट करेगा, कि वो एफर्ट्स लेगा, वो हमको अटेंशन देगा या देगी, और हम सोचते रहेंगे कि अरे आएगा, बट कभी कभार हम भी ले सकते हैं स्टेप्स, करेक्ट। सो यू आर अ विश फुलफिलमेंट फॉर दिस कैप्रिकॉर्न, यू आर अ विश फुलफिलमेंट फॉर योर पार्टनर। हालांकि ये कभी कभी इस जोन में अभी फ़िलहाल है कि थोड़ा सा प्यार में मतलब होता है ना कि अपने हाथ को बांध के रखना। दे आर नॉट एक्सप्रेसिव दैट मच, बट इंटरनली उनको पता है कि जैसा प्यार वो चाहते थे, जैसा पर्सन वो चाहते थे, वो आप ही हैं। अब ये जो अकेले रहने का जो वो फ्रीडम या ऐसा शो कर रहे हैं, या फिर अब खुद सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है रिश्ता, मैं अपनी खुशी के लिए भी जी सकता या सकती हूँ, मतलब आई कैन मैनेज माई सेल्फ, बट एक्चुअली ये चीज़ उनको थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी दे रही है, ओवर थिंकिंग भी दे रही है। रातों को आपके बारे में सोचना, ऐसा हो रहा है, ठीक है। बैक ऑफ द माइंड हमेशा आपके बारे में सोचना, मतलब काम कर रहे हैं, अपने दिन का दिनचर्या कर रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड यू आर इन देयर थॉट्स। अब ये पर्सन चाहता है इस रिलेशनशिप में विक्ट्री विद द 6 of Wands एंड ये 4 of Wands। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाफ वे टू मैरिज, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, ये सारा, मतलब मुझे अटेंशन दो, मैं भी तुम्हें अटेंशन दूंगा। इट इज़ अबाउट अटेंशन एंड देन पुराने जो उतार चढ़ाव अभी तक आए हैं उससे पार पाते हुए इस रिलेशनशिप को विक्टोरियस बनाना। वो चाहते हैं कि वो एज ए विनर, एज ए हीरो या हीरोइन आपके नज़र में आए। जो भी अगर कुछ कमी वाली बात हुई है या फील हुई है कि कोई किसी के वर्थ है ना है या नहीं, उसमें अगर उनको लगता है कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया है कि मैं कैप्रिकॉर्न के नज़रों से गिर गया हूँ या गिर गई हूँ, तो नाउ दे वांट कि उसको वो मैचअप कर सके। वो फिर आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा अटेंशन, प्यार, लव बॉम्बिंग, ये सब लेके आना चाहते हैं। इसमें एक्शन भी इंक्लूडेड है, और ये एक ऐसा प्यार है जो
उतार चढ़ाव के बाद सक्सेस की तरफ जा रहा है, मतलब ऐसा स्मूथ वे नहीं रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि अभी उनके वो एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, बहुत पेशेंस रखा हुआ है उन्होंने, एक बैलेंस्ड अप्रोच होगा, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं शो करेंगे कि बहुत ज़्यादा नीडी है, ऐसा नहीं होगा। दे वुड ट्राई टू शो कि हाँ मतलब मेरे साइड से मैं एक्शन ले रही हूँ या ले रहा हूँ, नाउ यू सी व्हाट इज़ योर रेसिप्रोकेशन, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। हालांकि इंटरनली बहुत ज़्यादा सोच चुके हैं इस बारे में, ठीक है, लेकिन उनके पर्सनालिटी में अभी ऐसा नहीं शो करेंगे कि अरे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया थी, मुझे बहुत टेंशन हुआ था, मैं अकेला महसूस कर रही थी, आई वॉन्ट दिस कनेक्शन बैक ऑन फुल फ्लेज एक्टिव मोड में, उतना नहीं सोच दिखाएंगे, वो सब कुछ भी नहीं दिखाएंगे एक्चुअली। बहुत दिखाएंगे कि उनका लाइफ ठीक चल रहा है, बैलेंस चल रहा है, एंड दे आर कमिंग टू ब्रिंग मोर हैप्पीनेस रादर देन माइनस साइड शो करने के। दे वुड ट्राई टू बिहेव एंड शो कि न्यूट्रल एंड अपर वाला हम मतलब लेट्स सेलिब्रेट, एंड न्यूट्रल से हम पॉजिटिव में चाहते हैं। सो दे वांट दिस 4 ऑफ wands, वो इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इस रिश्ते के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। 11-11 है, एक साथ टाइम स्पेंड करना, एक साथ रहना, कुड बी लिव इन, मूव इन, ऐसा सब कुछ हो सकता है। मैरिज अगर है, मैरिज के डबल कन्फर्मेशंस है, देखिए। हाँ, सो यहाँ पे रीत है, यहाँ पे भी मैरिज के बाद कुछ सेलिब्रेशन के बाद ये कपल बाहर आ रहा है। सो उनका मन बहुत क्लियर है कि यू ब्रिंग हैप्पीनेस इन देयर लाइफ, नाउ दे वांट टू मेक इट परमानेंट। सो रिंग एंगेजमेंट, रिंग सेरेमनीज, ये सब की भी बातें चल सकती है, या फिर आपको ऐसा फील कराएंगे, अगर ऐसा सिचुएशन है नहीं, बट दे वुड मेक यू फील दैट यू आर द स्टार ऑफ देयर लाइफ। एंड इस रिलेशनशिप में जो फाउंडेशन, अगर पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस या समझना, अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं थी, व्हाट एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से है, कितना दूर जाएगा, अभी नाउ दिस पर्सन वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप, ताकि इस चीज़ के ऊपर फ्यूचर के जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मनमुटाव ना हो। सो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंस तो है, टेम्परेंस तभी निकला है, अभी वो हर चीज़ बैलेंस करते हुए, मेरा पर्सनल लाइफ भी नहीं इम्पैक्ट होना चाहिए, प्लस ये लव लाइफ भी टिकना चाहिए। अगर इस लव लाइफ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस 3D मटेरियल वर्ल्ड में इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी का अगर तालमेल सही बैठना चाहिए, सो नाउ आई एम रेडी टू टेक दैट एक्शन। सपोज घर वाले पहले नहीं मान रहे थे, ठीक है, तो अभी वो पहले वो सोच रहे होंगे कि न मानेंगे नहीं तो अभी क्या करेंगे, मतलब लेट्स स्टॉप दिस। अभी वो ये पर्सन चेंज हो रहे हैं, नाउ दे विल ट्राई, वो कोशिश करेंगे कि चलो इसमें से बीच का रास्ता, मिडिल पाथ कुछ निकल सकता है क्या, धीरे धीरे, मतलब जहाँ पे मैं भी खुश रहूँ, लोग भी हर्ट ना हो, और हमारा ये लव रिलेशनशिप भी आगे बढ़े। सो इट इज़ अ मैसेज फॉर यू कैप्रिकॉर्न कि आपके सोल मेट और ये जो पर्सन है वो शायद से अब दोनों शायद से डिफ़र करते हैं, डिफ़र तो करते ही, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, देयर आर डिफरेंसेस, तो एक मिडिल पाथ वर्कआउट होने की तो ज़रूरत है। एक्शन नहीं लेंगे तो ये रिलेशनशिप कोल्ड की तरफ जाता रहेगा, ठंडा पड़ जाएगा। एक्शन लेना ज़रूरी है, एंड दिस इज़ नाउ दिस पर्सन इज समहाउ मैनिफेस्टिंग ऑल्सो यू आफ्टर दिस 9 ऑफ सोर्ड्स वाले दिमागी फेज के बाद में। तो आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो भी सकते हैं, जैसे कि कुछ मजबूरियाँ कोई एक साइड में, फिजिकल मजबूरियाँ हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कोई एक पर्सन कुछ बैगेज के साथ आते हैं, कोई मैरिड हो सकता है, किड्स हो सकते हैं किसी के लाइफ में, दूसरे पर्सन सिंगल है, ऐसा भी हो सकता है। सो बट एंजल्स आर अगेन ब्रिंगिंग यू टुगेदर। ये भी मुझे दिख रहा है कि एंजल्स इस लव को हाफ वे नहीं छोड़ रहे हैं, आप दोनों को एक साथ आना ही है। दैट्स व्हाट द यूनिवर्स इज डेस्टिन्ड टू डू इन योर केस। तो थोड़ा सा ओपन माइंड रखें, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, सोसाइटी बोलती है कि प्यार ऐसा ही होना चाहिए, लोग ऐसे ही होने चाहिए, कपल्स ऐसे ही दिखने चाहिए, ऐसा नहीं भी हो सकता है। आपने शायद से ऐसे पर्सन को पहले कभी ना मिले हैं, ना डेट किए हैं, बट दिस पर्सन इज़ टेकिंग एफर्ट्स फॉर यू। दिस पर्सन विल मेक श्योर कि वो आपको प्रिंस या प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे, क्योंकि अभी कुछ एक वो विक्टोरियस मोड में है, मतलब दिस पर्सन इज़ इन दैट जोश, विक्ट्री, सब कुछ अच्छा, मतलब सोशली भी इस रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज अगर आप चाहते हैं, इट इज़ पॉसिबल। तो कुछ ऐसा बदलाव आया है जहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ओपन है इस रिलेशनशिप
को लेके, सो यू शुड ऑल्सो बी ओपन, ओके, इफ़ यू वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ। सो रेसिप्रोकेशन आपके साइड से भी होना चाहिए। पास्ट के जो भी रहे हैं, अगर ख़राब रहे हैं, नहीं हुआ है रिस्पॉन्डेड, बट अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज देयर एफर्ट्स, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप को लेके। So that's what I have for you right now, Capricorn. If you want to go for a paid personal reading, aura healing, or for life prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.